Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 2.6 इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड है. इसके साथ मेरी हैंड राइटिंग बुक और मेरी ऑब्जेक्टिव बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अभी अपने घर पे बुक को मंगवाएं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी डिस्कशन होनी है वो है डिफरेंशियल टॉपिक के ऊपर. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशियल किसको कहते हैं. अब देखें स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर डेरिवेटिव को डिस्कस किया, तो मैं सबसे पहले आपको डिफरेंस दोनों में बताता चलूं कि डेरिवेटिव में और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या है. बेटा सबसे पहले आप गौर करें कि अगर आपके पास मैं कहता हूं लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x है, ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव लें तो आप किस तरह डेरिवेटिव लेते थे जी? dy मतलब आप कहते थे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही है. तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x. तो x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1 आ जाता था. यानी कि हमारे पास जो dy बाय dx है उसका आंसर क्या आ गया जी? 1 आ गया. ठीक है, तो ये है आपका डेरिवेटिव. अगर मैं कहूं कि मुझे डिफरेंशियल बताएं कि y इज इक्वल टू x हो तो इसका डिफरेंशियल बताएं, तो आप क्या करेंगे? अप्लाइंग डिफरेंशियल यानी कि d को हम ऑपरेट करेंगे. सो क्या आएगा जी मेरे पास? d ऑफ x. दिस इंप्लाइज दैट y का डिफरेंशियल क्या होगा? dy, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा. यहां से स्टूडेंट्स हमें एक चीज समझ आ रही है कि जो डेरिवेटिव होता है वो हम किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हैं. सो तब जाके हमें उस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव मिलता है. जब आप डिफरेंशियल की बात करते हैं, सो डिफरेंशियल बेसिकली इट्ससेल्फ जो है वो इंडिविजुअली, आप कह लें इंडिविजुअली जो है वो इसका रेट ऑफ चेंज जो होता है वो डिस्क्राइब करके देता है. सो अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस है, तो आप जस्ट ये बताएं कि जो डेरिवेटिव होता है वो हम किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं, जबकि जो डिफरेंशियल होता है वो इंडिविजुअली जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमें फाइंड आउट करके देता है. सो ये है इन दोनों के अंदर डिफरेंस. अच्छा, जो हमारे पास डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है ना, d बाय dx होता है, यानी कि अगर उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो ये बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव ऑपरेटर है. जबकि जो डिफरेंशियल का होता है वो जस्ट d होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो ये बेटा हमें पता चला कि जो डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है वो d बाय dx होता है, जबकि जो डिफरेंशियल का ऑपरेटर होता है वो जस्ट d होता है, और वो इंडिविजुअली जो होता है वो रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करके देता है या डिस्क्राइब करके देता है. इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास अगर हम इसके ग्राफ की मदद से देखें, कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं ग्राफ की मदद से भी आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ग्राफिकल जो है वो डिफरेंशियल हम किसी भी फंक्शन का कैसे निकालना चाह रहे होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं. यू हैव टू सपोज कि ये बेटा आपके पास कोई भी कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है ये वाला P, जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1 एंड y कर लें, ठीक है, x एंड y, और यहाँ पे एक और पॉइंट लें, यहाँ पे उसका क्योंकि चेंज आ रहा है तो इसको आप Q कह लें. जो इसमें चेंज आएगा वो आप x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y का चेंज कर लें. ठीक हो गया. अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटा आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? लेंथ जिसे आप कह लें वो x है. और अगर आप ये वाले यहां से लेकर यहां तक बात करेंगे तो ये क्या आएगा? जो इसका डायरेक्ट चेंज होगा उसको लेट्स सपोज आप dx कह लें, ठीक है. और अगर आप यहां पे देखें तो ये जो आपके पास मतलब चेंज आ रही है लेंथ में, इसको आप बेशक डेल्टा x कह लें. और अगर आप वर्टिकल देखें तो यहां से लेकर यहां तक का जो आपके पास होगा वो बेसिकली क्या होगा? y होगा. और ये बेटा आपके पास कितना होगा? dy होगा. यानी कि यहां तक जो है वो आपके पास
जो लेंथ है वो y है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसको हम क्या कह रहे हैं, dy। अगर आप टोटल लेंथ की बात करें तो वो बेटा आपके पास कितनी बनेगी, x प्लस dx बनेगी। और यहां से आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो आपके पास dx है, यानी कि जो उसका डायरेक्ट चेंज है, लेंथ में जो चेंज आ रहा है, वो आप अलोंग एक्स एक्सिस देख लें या आप कर्व के अलोंग देख लें, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो dx है वो एग्जैक्ट इक्वल है किसके, dx के। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो कर्व के रिस्पेक्ट में ये वाला चेंज है, इसको हम डेल्टा y कह रहे हैं। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो dy है, ये लेंथ और ये जो आपके पास कर्व है डेल्टा y, ये बड़ी है, ठीक है, डेल्टा y। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि जो dy होता है ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, डेल्टा y के। यानी कि जब आपने क्वेश्चन नंबर बेटा 2 करना है तो उसमें उसने कहा यूज dy टू अप्रोक्सीमेट डेल्टा y, यानी कि हम जस्ट dy का आंसर निकालेंगे और वही हम बता देंगे कि वो इसके क्या है, अप्रोक्सीमेटेड है। और ये बेसिकली मैंने आपको ग्राफिकल भी बता दिया कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो dy है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल है डेल्टा y के, जबकि आपके पास जो dx है वो एग्जैक्ट इक्वल होता है किसके, डेल्टा x के। यानी कि जो उसका डायरेक्ट चेंज है और जो आप आगे की तरफ जा रहे हैं उसमें जो चेंज होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, एग्जैक्ट चेंज। आप अलोंग एक्स एक्सिस भी देख सकते हैं, आप अलोंग जो है वो कर्व के अलोंग भी देखें तो तब भी यही सेम जो है वो आपको डिस्टेंस मिलता है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो आपके पास टोटल डिस्टेंस बनता है, ये आपके पास कितना बनता है जी, y प्लस डेल्टा y का जो होगा वो आपके पास टोटल लेंथ या आप डिस्टेंस कह लें, ये आपके पास बनती है। तो ये बेटा आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो डेल्टा x है वो dx के एग्जैक्ट इक्वल है, जबकि dy जो है वो डेल्टा y के अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होगा, उसके नियरेस्ट होगा। अगर आप देखें तो आपने बेटा आइलैंड नोटेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको जो नोटेशन मिलती थी वो क्या मिलती थी, dy बाई dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x। ये आ गया, यहाँ पे ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इनटू dx। अब ये एक मजीद इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हमने बेटा अभी अपने क्वेश्चन के अंदर यूज भी करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली अगर आपने dy कैलकुलेट करना होगा तो dy कैसे निकलेगा कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और साथ में क्या आएगा आपके पास dx आएगा। मतलब यहाँ पे जो आपके पास y है, इस dy इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y, और dx जो है ये क्या है जी, हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ x है। और यहाँ पे जो आपके पास f प्राइम ऑफ x है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। याद रखिएगा एज ऑब्जेक्टिव कि आपसे वो पूछ सकता है कि इफ dy by dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इनटू dx, सो वेयर f प्राइम ऑफ x इज कॉल्ड, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने इसमें देखा कि आपके पास dy मतलब डिफरेंशियल ऑफ y, उसका जो इंडिविजुअली चेंज है, और आपके पास जो x है मतलब x का डिफरेंशियल क्या होगा, dx होगा, और f प्राइम ऑफ x क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा बेटा, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। तो यहां से स्टूडेंट्स मैं इसको अगर एक दफा समराइज करता चलूं तो इसमें हमने ये देखा कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस है। डेरिवेटिव होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, जबकि डिफरेंशियल जो होता है वो हम इंडिविजुअली जो है वो उसका चेंज बताते हैं। इसके बाद हमने ग्राफिकल भी देखा कि जो हमारे पास dx है वो बेसिकली डेल्टा x के इक्वल होता है। आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो ये जो डेल्टा x पढ़ा था वो आपने इसमें भी पढ़ा था, नोटेशन कुछ भी हो सकती है। और आपने ये भी देखा कि जो dy है वो बेसिकली डेल्टा y के अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है। फिर आपने एक फार्मूला जो है वो यहां से आपने ड्राइव किया, आपने ये फार्मूला जो निकाला उससे आपको पता चला कि जो ये है इसको हम डिफरेंशियल ऑफ y कहते हैं, f प्राइम ऑफ x बेसिकली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और dx जो है वो बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ x है। तो इन तमाम रिजल्ट्स को बेटा हमने यूज करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है फाइंड डिफरेंशियल dy इन द फॉलोइंग केस। हमने यहाँ पे डिफरेंशियल dy जो है उसको बेटा हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन पे आए, बिल्कुल आसान है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट x है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास एज dy है वो किसकी इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ x, और बेटा हमारे पास f प्राइम ऑफ x इंटू dx, ये आपने अभी फार्मूला देखा। अगर आप देखें यहाँ पे तो इस चीज को आपने कहा था कि जो आपके पास
चलें एफ प्राइम है, आप लेट कर लें क्योंकि आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स होता है, ये तो आप जानते हैं। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा। ये किस में चला जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स में, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इज इक्वल टू बेटा अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट एक्स को आप लिख लें एक्स रेज टू द पावर 1/2। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x माइनस 3, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से कम कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1/2। तो मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आता है जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/2 टाइम, जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो इसको आप बेटा स्क्वायर रूट एक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस सारी वैल्यू को आप पुट कर दें इन 1, जब आप 1 में लगाएंगे तो आपके पास डी वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसकी इक्वल है जी, 2x माइनस 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बेटा मेरे पास इसका जो डिफरेंशियल y है वो फर्स्ट पार्ट के लिए इवेलुएट होके आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आए, बिल्कुल आसान है जी। सेकंड पार्ट में आपको जो पार्ट दिया गया वो है जी y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले बेटा आप उसे अपना फार्मूला बताएं जी, एज हमें पता है कि डी वाई किसकी इक्वल होता है जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नाउ लेट कर लें जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसकी इक्वल है जी, कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो ये किस में चला जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स में, इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या था बेटा, माइनस साइन, एंगल क्या था एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर अगेन बेटा हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और x का डेरिवेटिव 1, वो हम नहीं लिखते, तो रीअरेंज कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x साइन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, पुट इन 1, जो आपने ये 1 कही है तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, डी वाई इज इक्वल टू -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बाज टीचर क्या करते हैं, वो यहीं पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव लेके और लास्ट पे जाके डी एक्स जो होता है वो डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। तो एक्चुअल में आप ये गलत प्रोसेस कर रहे हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है लेकिन ये प्रोसेस आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने शुरू में देखा कि जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली आपके पास विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल और फंक्शन होता है, जबकि डिफरेंशियल जो होता है वो इंडिविजुअली चेंज होता है। तो वो हमसे कह रहा है कि इसका डी वाई, मतलब आपने जो प्रोसेस करना है, जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है वो और जो डिफरेंशियल प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, जस्ट ऑपरेटर का डिफरेंस बनता है। और इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल और फंक्शन है, और ये जो है वो इंडिविजुअली चेंज होता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे, हाँ आप ये प्रोसेस कर लें, आपने इसमें आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपके पास डेरिवेटिव ही है, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो ये आप किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल के इसमें पुट कर दें तो देन ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर डिफरेंशियल को इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी, तो फिर आप डायरेक्ट उससे ही कर लेते। तो इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि आपने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, आप इसमें ये पूरा प्रोसेस लगाएंगे। ये आपका फार्मूला है, कैसे बना था ये मैंने उस वक्त बताया भी था अभी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। इसमें आप निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देन आपका आंसर भी ठीक होगा, प्रोसेस भी ठीक होगा। जस्ट आंसर ठीक नहीं हमने लाना, हमने अपने प्रोसेस को भी फॉलो करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। बेटा हमने इनको यूज करना है
और यूज करके जो डी वाई का आंसर आएगा वही बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स क्या कर देना, अप्रोक्सीमेट कर देना डेल्टा वाई के। सो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आपके पास है जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, मतलब x चेंज हो रहा है हियर, यहां पे आपको नजर आ रहा है हियर x की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है, और चेंज मतलब उसमें जो आप अलोंग x एक्सिस चेंज लेके आ रहे हैं, मतलब कि आपके पास जो x प्लस डेल्टा x है वो बेसिकली किसकी इक्वल है, यहां dx, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं dx। तो चलें आप अभी जैसे आपने पहले देखा था डेल्टा x ये किसकी इक्वल है 3.02 के। तो यहां से अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास क्या है जी 3.02 माइनस एक्स, और x किसकी इक्वल है, वो बेसिकली हमारे पास 3 के इक्वल है। तो डेल्टा x किसकी इक्वल आ जाएगा 0.02 की इक्वल आ जाएगा, यानी कि यही रिजल्ट जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, dx के बेटा इक्वल है। तो इसको हमने यूज करना है और हमने यूज करके बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, dy कैलकुलेट करना है। सो हियर एज आपको पता है कि dy किसकी इक्वल होता है f प्राइम ऑफ x इंटू dx, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो लेट कर लें जो आपको फंक्शन दिया गया वो बेसिकली f ऑफ x ही है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी x क्यूब माइनस x आ जाएगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया जी मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस x आ गया। तो ये आ गया जी f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको बेटा आप पुट कर दें इन 1। सो जब आप 1 में लगाते हैं तो क्या आपको मिलता है जी dy इज इक्वल टू f प्राइम किसकी इक्वल है जी 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो इसमें बेटा आप इसकी वैल्यू लगा दें, क्योंकि आपने इसमें उसने आपको बोला है कि व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, तो बेटा आप इसमें पुट कर दें x की वैल्यू कितनी है जी x इज इक्वल टू 3 है एंड dx किसकी इक्वल है, वो है जी 0.02 के। तो ये जब हम लगाते हैं सो dy इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0.02, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़र 27, और 27 माइनस 1 करेंगे जवाब कितना आएगा जी 26। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी dy इज इक्वल टू 26 इंटू 0.02। सो बेटा जब आप मल्टीप्लाइंग करते हैं 26 से इसको, तो ये आपको आंसर देगा dy इज इक्वल टू 0.52। और आपको पता है ये आपके पास क्या आ गया जी dy कैलकुलेट होके आ गया, लेकिन उसने हमें कहा है कि आप इसको अप्रोक्सीमेट कर लें किसके, डेल्टा y के। तो आप ये भी जानते हैं कि जो डेल्टा y होता है ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, dy के। तो फिर डेल्टा y भी जो होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा 0.52। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है बेटा मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 देखें। तो उसमें कह रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 29 डिग्री, और इसमें भी हमने dy को ही कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हेयर x आपके पास कितना है जी, वो बेटा आपके पास है जी 30 डिग्री, जबकि आपके पास x प्लस डेल्टा x जो है वो किसकी इक्वल है जी 29 डिग्री के। तो यहां से अगर आप डेल्टा x की वैल्यू निकालें तो 29 डिग्री माइनस x, तो x किसकी इक्वल है, वो बेसिकली हमारे पास 30 डिग्री की इक्वल है। तो यहां से जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी -1 डिग्री, और 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है पाई बाय 180। और अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा कि शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये बेसिकली हमें आंसर दे रहा है जी 0.01745। तो ये हमारे पास
डी एक्स आ गया, यानी कि इसी रिजल्ट को आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, डी एक्स है, बिकॉज ये दोनों आपस में एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। तो अब आप अपने फार्मूला पे आए तो आपको ये पता है कि जो हमारे पास डी वाई है वो किसके इक्वल होता है जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। लेट कर ले कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो बेसिकली ये सारा फंक्शन है, क्या है जी हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर लें जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, ये आ गया जी। तो ये किस में चला जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉज एक्स, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन 1। तो जब मैं इसको 1 में लगाता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है जी, ये मेरे पास आ जाता है जी। अच्छा यहाँ पे इसकी पार्टीशन कीजिएगा, ये चीज अलग है, ठीक हो गया जी। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी, डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड डी एक्स किसकी इक्वल है, वो है जी माइनस 0.01745। तो ये आ गया जी मेरे पास डी वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू माइनस 0.01745। सो इसको अगर आप हल कर लें तो cos जो है वो बेटा आपको 30 पे आंसर देता है जी 0.866 माइनस साइन 30 पे आंसर करता है 1/2 लाइक 0.5 इंटू माइनस 0.01745। सो इसको अगर हम इसमें माइनस कर दें 0.5 को तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 0.3660 इंटू माइनस 0.01745। और जब इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01745 को तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, आंसर मुझे ये दे रहा है जी, डी वाई इज इक्वल टू 6.38 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ठीक है। या फिर आप इसको जो है वो इस अंदाज में लिख लें, डी वाई इज इक्वल टू 0.12638, यानी कि जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से जो है वो चेंज करते हैं तो आपके पास ये आंसर भी ठीक है, और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है, और ये बेटा आपका सिंपल आंसर है, यानी कि आप उसकी साइंटिफिक नोटेशन को खत्म कर दें, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है और ये वाला भी आंसर ठीक है। और इसी चीज को बेटा आप अप्रोक्सीमेटेड कर, अच्छा ये आपने डी वाई बाई डी वाई कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है कि जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल है किसके, डी वाई के। तो फिर डेल्टा वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस 0.00638, तो ये बेटा मेरे पास डेल्टा वाई का जो आंसर है वो भी आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बिल्कुल आसान डिस्कशन, जस्ट आपने जो कैलकुलेशन उनको एहतियात से करना है। आज जी इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो जी y इज इक्वल टू 1/x है। फिर यहाँ पे जो आपके पास उसने खुद दे दिया कि x जो है वो इक्वल है आपके पास 0.5 के, जबकि आपका जो dx है वो किसकी इक्वल है जी -0.1 के। अच्छा तो बेटा आपके पास जो यहाँ पे एक चीज आ रही है जी, हमने क्योंकि इसमें भी dy भी कैलकुलेट करना है, तो एज dy किसकी इक्वल होता है जी, f प्राइम ऑफ x इंटू dx के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसके बाद बेटा आप लेट कर लें, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी 1/x है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये आ जाएगा। ये किस में चला जाएगा, f प्राइम ऑफ x में, और इसी चीज को आप बेटा लिख सकते हैं
इसको आप लिख लें जी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर -1, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से एक कम कर लें और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो आगे जाके 1 हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू द पावर -2 इंटू 1। तो आपके पास जो f प्राइम ऑफ x का आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, -1/x² आ जाएगा। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन 1 में लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको, dy इज इक्वल टू -1/x² इंटू dx। तो इसमें आप अपनी वैल्यू लगा दें जी, पुट x इज इक्वल टू 0.5 एंड इसके बाद जो dx है एंड dx इज इक्वल टू -0.1 आ गया। तो लगा दें जी वैल्यू इसमें, dy इज इक्वल टू -1/0.5 का होल स्क्वायर इंटू -0.1, ये आ गया जी मेरे पास। तो माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो जाएगा। dy इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी 0.5 का स्क्वायर कर लें तो ये बेटा आपको मिलेगा 1/4 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 मल्टीप्लाइंग होगा 4 मल्टीप्लाइंग बाय 0.1, तो ये आ गया जी आपके पास 0.4। यानी कि इस सारे का जो आंसर है, जब आप इसको इस पे डिवाइड इसका स्क्वायर लेंगे, ये आपको मिलेगा बेटा 1/4 और फिर आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाइंग कर दें, 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/4 होगा ना, तो जाकर इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 4 मल्टीप्लाइंग बाय 0.1 होगा तो वो आपके पास क्या आ गया जी, 0.4 आ जाएगा। और इसी चीज को आप बता दें कि एज जो डेल्टा y होता है ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, dy के। सो डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 0.4, तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे डिमांड कर रहा है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। बेटा हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं और वो हमसे कह रहा है कि आप डिफरेंशियल को यूज करके इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। बेटा हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, f ऑफ x प्लस dy के। बेटा अगर आपको f ऑफ x और dy का पता चल जाए तो इन फंक्शंस की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होंगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें f ऑफ x का कैसे पता चलेगा और dy का कैसे पता चलेगा। सो बेटा ये हम फंक्शन एक डिफाइंड करेंगे, कैसे डिफाइंड करते हैं वो देखिएगा। हर जो पार्ट है उसकी सेम नेचर होगी, मतलब आपके पास फर्स्ट पार्ट है, अगर इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो बेटा आप इसको लेट कर लें f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट x लेना है, तो बिल्कुल आसान है बेटा। यहाँ पे देखें तो आपके पास जो रेडिकल फॉर्म है इंडेक्स 2 है, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और जहां पे 26 है उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, x कर दिया, तो हमारे पास फंक्शन तो डिफाइंड हो गया। अब बारी यहाँ पे यह कि हमने x में चेंज भी देखना है और x की वैल्यू भी बतानी है। तो x में चेंज कैसे आएगा वो देखें बेटा। तो बेटा आपने x की वो वैल्यू पिक करनी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे और वो एक्चुअल जो आपके पास वैल्यू है उसके नियरेस्ट भी हो। तो 26 के नियरेस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है, 25 है। आपके माइंड में आ रहा है सर 16 भी ले सकते हैं, तो 16 26 से काफी दूर है, तो 25 उसके ज्यादा नियरेस्ट है, तो हम x की वैल्यू जो होंगे वो कौन सी लेंगे, फिर वो बेटा हम इसमें 25 लेंगे। और आपके पास क्योंकि जो चेंज होता है वो x प्लस डेल्टा x का होता है, तो फिर आपको ये भी पता है कि जो x प्लस डेल्टा x होगा उसमें डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपके पास फिर 1 हो जाएगी। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हेयर x कितना होगा, 25 होगा, और आपके पास जो डेल्टा x होगा यानी कि जिसको आप dx कह रहे हैं ये फिर कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको बेशक पुट कर लें इस सारे रिजल्ट को, क्योंकि x आपको पहले निकालना जरूरी होता है आपके लिए। x का पता चल जाए, डेल्टा x तो निकालना बिल्कुल आसान होता है। ये सारी वैल्यू जो होती है ना, लाइक x प्लस डेल्टा x, इसको आप इक्वल कर लें 26 के। x को जब इधर लेके आएंगे सो डेल्टा x इज इक्वल टू 26 माइनस x है, सो डेल्टा x इज इक्वल टू 26 माइनस x, हम कितना ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं। तो जब हम 25 ले रहे हैं तो डेल्टा x जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि इसी को आप क्या कह रहे हैं, dx कह रहे हैं। तो बेटा हमें फंक्शन का तो पता चल गया कि वो हमारे पास क्या जी, स्क्वायर रूट x है। अब हमने निकालना है जी dy। सो dy निकालने के लिए आपको पता है कि dy इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी f प्राइम ऑफ x इंटू dx, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी।
और इसको चले आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है जी 1 है। इसको इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो मेरे पास क्या आएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर रूट है, जिसको आप लिख लें 1/2, और ये क्या बन जाएगा आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल लगा लें, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से कम करेंगे सो ये आपको मिलेगा -1/2। मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 1/2 टाइम, जब नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट x बन जाएगा। इस वैल्यू को बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जब आप 2 में लगाते हैं तो क्या आएगा आपके पास dy इज इक्वल टू, बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x इंटू dx, ये आ जाएगा। अब आप फार्मूला अपना यूज करें कि फार्मूला आपके पास क्या है जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू क्या होगा जी f ऑफ x प्लस dy। ठीक है, अब आपका फंक्शन ये है, अगर फंक्शन में x की जगह पे हम क्या कर दें x प्लस डेल्टा x रिप्लेस करें तो यही बनेगा ना, यानी कि आपके पास जो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है वो फिर इक्वल होगा स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x के, ऐसा ही है। तो यहां में इनकी वैल्यू लगा दें, स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू, फंक्शन किसकी इक्वल है स्क्वायर रूट x के, dy किसकी इक्वल है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x इंटू dx, ये आ जाएगा। इसमें बेटा आप अपनी वैल्यू लगा दें, पुट कर दें जी x इज इक्वल टू 25 एंड dx इज इक्वल टू 1। ये जब आप वैल्यू लगाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा जी स्क्वायर रूट 25 प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 25 इंटू 1, ये आ जाएगा जी। तो ये क्या बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट 26 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 किसकी इक्वल होगा 5 के, प्लस 1/2 इंटू 5, और ये आगे जी मेरे पास 5 प्लस 1/10 यानी कि 5 2 10 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 5 प्लस 0.1, so square root 26 is approximated equal to 5.1। so ये बेटा मेरे पास डिफरेंशियल को यूज करके आपके पास जो स्क्वायर रूट 26 का अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे है, बिल्कुल आसान है, इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, अब आपने देखिएगा सेम स्टेप पे चलना है। सोल्यूशन आप बेटा लेट कर लें कि जो आपके पास फंक्शन है f ऑफ x वो किसकी इक्वल होगा, पावर के नीचे जो भी वैल्यू है उसको आप x कंसीडर करें, और इसकी जो होल पावर है वो क्या जी 1/5 है, तो ये आ जाएगी। अब हमने x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू, मतलब आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जो 33 के क्या हो नियरेस्ट भी हो और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो, यानी कि उसकी पावर में भी क्या आ रहा हो वो बेटा आपके पास 5 आ रहा हो, ताकि वो 5 से 5 कैंसिल हो सके। जैसे आपने यहां पे स्क्वायर रूट 5 था तो यहाँ पे 5th रूट है, तो हमने x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका 5th रूट जो होगा वो एग्जिस्ट करता होगा, तो ऑब्वियसली वो बेटा कौन सी होगी 32, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5, और फिर जो एक बच जाएगा वो बेसिकली डेल्टा x उसमें जो चेंज होगा वो होगा। तो आप उसे प्रॉपर बताएं इन्हीं स्टेप्स के साथ। हेयर x हमें निकालना बस जरूरी होता है हमारे लिए, x कितना होगा वो 32 होगा, और फिर जो आपके पास डेल्टा x है यानी कि जिसको आप dx कह रहे हैं वो किसकी इक्वल होगा, वो यहाँ पे 1 की इक्वल होगा। मतलब आप वही सेम स्टेप्स कर लेना, x प्लस डेल्टा x किसकी इक्वल होगा, वो बेटा 33 की इक्वल होगा। x की वैल्यू 32 रखेंगे, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये सेम वैल्यू बन जाएगी। तो आपको f ऑफ x भी मिल गया। अब आपको चाहिए बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह दें 1 कह दें। अब आपको चाहिए dy किसकी इक्वल होता है जी f प्राइम ऑफ x इंटू dx की इक्वल है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। सो डिफरेंशिएट कर दें आप, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। सो जब आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है जी, उसको देखिएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 1/5। सो ये क्या बन जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल लगाएं, पावर को नीचे उतार लें और 1/5 में से पावर में से कम कर दें। सो जब आप पावर में से कम करेंगे और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये मिलता है जी f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज। जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपको मिलता है जी x रेज टू द पावर -4/5।
ये आ गया, ठीक हो गया। तो या आप इसको मजीद लिख सकते हैं बेटा 1/5 टाइम x रेज टू दी पावर 4/5, ठीक हो गया जी। ये आ गया जी मेरे पास, उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में लेंगे। तो अब आप अपना फार्मूला यूज करें। फार्मूला आपके पास है जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy। तो यहां पे आप अपनी वैल्यू लगाएं, क्योंकि आपके पास फंक्शन ये है, तो जिस तरह आपने ये लास्ट टाइम बनाया ये बिल्कुल वही एज इट इज बनेगा। तो अब आपके पास क्या आएगा जी x प्लस डेल्टा x और उसकी पावर में क्या आएगा जी 1/5 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू f ऑफ x किसकी इक्वल है जी हमारे पास x रेज टू दी पावर 1/5 और dy किसकी इक्वल हमने निकाला जी dy बेटा हमारे पास है जी ये पड़ा हुआ है 1/5 x रेज टू दी पावर 4/5 इंटू dx, यहाँ पे बेटा dx भी आएगा, ठीक है। सॉरी यस, अभी हमने वो वैल्यू निकाली नहीं थी। इसको जब आप 1 में पुट करेंगे, पुट इन 2 में लगाएंगे, सो बेटा आपके पास जो dy है वो क्या आ जाएगा 1/5 x रेज टू दी पावर 4/5 इंटू dx, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि आप अपनी क्वेश्चन नंबर 2 में वो वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अब आप अपनी वैल्यू लगाएं जी, पुट कर दें जी x इज इक्वल टू कितना है 32 एंड dx किसकी इक्वल है, यानी कि dx या डेल्टा x इज इक्वल टू dx वो किसकी इक्वल है जी 1 के। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें जी 32 प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/5 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 32 रेज टू दी पावर 1/5 प्लस 1/5 x की वैल्यू 32 रेज टू दी पावर 4/5 इंटू 1, ये आ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा बेटा 33 रेज टू दी पावर 1/5 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5 होल पावर क्या आएगी 1/5 प्लस 1/5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 4/5, ये आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1/5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 बेटा। अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू आ गया जी 2 प्लस 1/5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 जो होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी 16 की इक्वल होगा। सो ये आ गया जी अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1/, जब आप 5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा आपको 80 और 80 मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 80 कर दें तो बेटा आपके पास आएगा जी 0.0125 और इसी को आप अप्रोक्सीमेटेड इसमें प्लस 2 कर दें तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2.0125। सो ये मेरे पास इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर जो है वो आ जाएगा लाइक 33 रेज टू द पावर 1/5 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2.0125। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो इवेलुएट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन लेट कर लें कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, अब फंक्शन क्या आ रहा है tan है और एंगल उसका 46 है तो उसकी जगह पे हम x कर लेते हैं। अब हमने x की वो वैल्यू लेनी है जो टेबल में लाए भी करती हो और वो इसके नियरेस्ट भी हो। वो बेटा आपको पता है कि वो फिर 45 डिग्री होगा। तो फिर बेटा आपके पास हेयर जो x है वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। और फिर आपके पास जो डेल्टा x है वो कैसे होगा जी x प्लस डेल्टा x जो है वो किसकी इक्वल है 46 डिग्री के। अगर आप डेल्टा x इज इक्वल टू x को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 46 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो ये मेरे पास आ गया जी डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिग्री और 1 डिग्री जो है वो किसकी इक्वल होता है पाई बाय 180 के। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें सो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01745, ये बेटा आपको इसका आंसर मिलेगा। और इसी चीज को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास dx की भी वैल्यू होगी। अब हमने इसका dy कैलकुलेट करना है तो dy का फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इंटू dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सो आप इक्वेशन 1 को जो है वो क्या कर दें जी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनता है जी हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ 10x।
सो ये मेरे पास आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है जी सीकेंड स्क्वायर एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें, पुट इन 2। तो जब आप 2 में लगाएंगे सो डी वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये आपके पास जो है वो डी वाई आ गया। अब हमने फंक्शन की जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला लिखें, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो बेटा क्या बनेगा, फंक्शन आपके पास ये है और फंक्शन में डोमेन क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जब आप एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखते हैं तो क्या बनता है जी tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है जी tan एक्स के, प्लस डी वाई किसकी इक्वल है जी हमारे पास ये इक्वल है जी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के। ये आ गए, इसमें आप अपनी वैल्यू लगा दें जी, पुट कर दें जी x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड जो डेल्टा x है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी 0.01745। अच्छा, आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप x को जो है वो डिग्री में लेके चल रहे हैं जबकि आप भी x को इस तरह क्यों लिख रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि वो बेसिकली आपका x जो है वो एंगल है और एंगल डिग्री में हो या रेडियन में हो सेम आंसर दे देता है बट ये जो है ये आपके पास एक रेडियन वैल्यू है, ठीक है, तो ये डिग्री में नहीं होगी। अगर आप डिग्री में रखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, बिकॉज डिग्री और रेडियन आपस में कभी भी मल्टीप्लाइंग नहीं होते। तो इस वजह से हमने इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब इसका आंसर आप निकालेंगे तो ये रेडियन में आएगा। सो रेडियन इंटू रेडियन जो है वो आप मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं। सो बेटा आपके पास ये आ गया जी tan, ये रीजन थी जो मतलब डेल्टा एक्स को हमने चेंज किया। सो ये आ गया जी मेरे पास 45 डिग्री प्लस, अब क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो इनिशियली देखें तो 1 डिग्री भी है, ठीक है, तो क्योंकि एंगल में आप पुट कर रहे हैं तो ये 1 डिग्री रहेगा, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू tan एक्स की जगह पे क्या आ गया जी 45 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 0.01745 ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया जी tan 46 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू tan 45 पे आंसर बेटा करते हैं हमें 1 प्लस सीकेंड जो है ये बेटा आपको देगा स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा और इनटू 0.01745 ये आ गया। सो इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो 2 इंटू 0.01745 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1 प्लस, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो बेटा आपके पास ये आंसर आ जाता है जी 0.0034906। तो इसमें जब आप प्लस 1 करेंगे तो बेटा आपके पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा जी 1.03496। सो जो आपके पास tan 46 डिग्री है इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर जो है वो बेटा आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो ऑलमोस्ट इसी तरह का ही आपका एग्जैक्ट जो है वो आंसर भी आपको प्रोवाइड करेगा। बाय द वे, सो ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में हमने एरर इन डिफरेंशियल जो है वो डिस्कस करना है। अब एरर इन डिफरेंशियल लाइक डेल्टा वाई में हम एरर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें साइड्स गिवन हो तो उसका हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम का, एरिया का, ये एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये मैं एक दफ़ा सारे रिजल्ट्स आपके सामने रखता हूँ, फिर बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं एरर इन डेल्टा वाई। अगर हमने डेल्टा वाई में एरर देखना हो तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, अगर जस्ट हमने एरर निकालना हो तो आपने क्या करना है, जो आपके पास डेल्टा वाई है उसमें से आपने डी वाई को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर आपने रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना हो, रिलेटिव एरर वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है बेटा, जो आपने एरर कैलकुलेट किया होगा
डी डेल्टा वाई माइनस डी वाई, उसके साथ आपने क्या कर देना जी, डिवाइड कर देना है डेल्टा वाई को, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और इसमें ये है कि आपका जो डेल्टा वाई है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेटा जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर वो अगर कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसान है। इसी का आप क्या कर लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, लाइक डेल्टा वाई माइनस डेल्टा डी वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई मल्टीप्लाइंग बाय 100, यानी कि इसमें भी आपके पास डेल्टा वाई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, अगर हमने रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना हो तो इसको यूज करेंगे, अगर जस्ट हमने एरर कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया एरर जो है वो इन डेल्टा वाई हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब बाज एरर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके पास किसी भी शेप की शेप है उसकी साइड्स में अगर आपने एरर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, एरर इनसाइड किसी भी फिगर के अंदर या किसी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर आपने एरर कैलकुलेट करना हो साइड के अंदर, तो उसका फार्मूला ये होगा कि अगर उसकी साइड एक्स है तो आप जस्ट उसका डिफरेंशियल निकाल लें तो वो बेसिकली क्या होगा, एरर इनसाइड होगा। अगर बेटा आपने जो एरर है ठीक है, अगर आपने एरर जो है वो कैलकुलेट करना हो वॉल्यूम का, एरर इन वॉल्यूम, तो वो क्या होगा, जस्ट आप उसका वॉल्यूम का डिफरेंशियल ले लें। अगर आपने एरर इन एरिया निकालना होगा उसका फार्मूला क्या होगा कि एरिया का आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशियल ले लेंगे। ठीक हो गया। अगर बेटा आपने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, परसेंटेज एरर इनसाइड, परसेंटेज एरर इनसाइड, उसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल है, जो आपने एरर कैलकुलेट किया होगा उसके साथ आपने साइड को डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाइंग में आपने क्या कर देना है, 100 कर देना है, तो ये परसेंटेज एरर इन साइड में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना हो, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, उसमें हम कैसे निकालेंगे, वो 5 के अंदर उसको हम निकालेंगे, जो आपने डिफरेंशियल निकाला होगा डीवी का, यानी कि वॉल्यूम एरिया एरर इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइंग बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हमने परसेंटेज एरर इन एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, आपने जो एरिया का डिफरेंशियल यानी कि एरर इन एरिया होगा उसको डिवाइड कर देना है, एरिया के साथ मल्टीप्लाइंग बाय 100 कर देना है, तो बेटा आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। कहते हैं द साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब है उसकी जो साइड को मेजर किया गया वो कितना है जी, 30 सेंटीमीटर है, विद मैक्सिमम एरर ऑफ 0.14 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी साइड का मैक्सिमम एरर है वो कितना है, 0.14, यानी कि जो एरर इनसाइड होगा यानी कि dx हमें दे दिया गया, x की वैल्यू ये है, कहता है इन इट्स मेजरमेंट फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमने वॉल्यूम में जो है वो क्या करना है, उसका एरर कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन 4 है सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, इसकी शेप बनाएं, जो क्यूब है, ये बेटा आपके पास एक क्यूब है, अगर ये लेंथ अगर मैं x कर लूं, ये इसकी विड्थ x है और ये इसकी क्या है, हाइट x है, यानी कि ऐसी शेप जिसकी मतलब आपके पास तीनों साइड्स बराबर हो, टोटल 6 हैं, तो उनकी लेंथ विड्थ हाइट जो होगी वो फिर क्या होगी, x होगी। तो आप उसे बता दें लेट x बी द साइड्स या डायमेंशन भी कह सकते हैं, साइड्स ऑफ द क्यूब। ठीक हो गया। तो अगर हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो बेटा आपके पास लेंथ कितनी है, x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास, वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर x क्यूब, ये आ गया जी मेरे पास।
अच्छा, आपने क्योंकि डी वी निकालना है, सो डी वी किसकी इक्वल होता है जी, क्योंकि अब आप पहले आपने निकाला था डी वाई क्या होता था, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब आपका y की जगह पे v आ गया, तो क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो बेटा आप क्या कर लें, लेट कर लें कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है जी, x क्यूब की इक्वल है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास जब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आता है ये देखिएगा। ये बेटा मेरे पास आएगा जी dy बाय सॉरी dy कह रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। तो ये बेटा आप अपनी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो पुट इन 1। सो जब हम 1 में लगाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx, ये आ जाएगा मेरे पास। अब बेटा हमारे पास जो साइड है, क्योंकि हमने x बोला है कि इसकी साइड है, तो उसने हमें बता दिया कि वो कितना है 30 सेंटीमीटर, और जो साइड में एरर है यानी कि dx वो कितना है, वो बेटा हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो आपने जस्ट इसमें क्या कर देना बेटा, पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 30 एंड dx इज इक्वल टू 0.14 सेंटीमीटर। जब आप लगाएंगे सो dv इज इक्वल टू कितना आएगा जी, 3 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 0.14। सो बेटा ये आपके पास आएगा जी 3 इंटू 30 का स्क्वायर जो होगा वो 900 इंटू 0.14। तो जब ये 3 इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो 2700 इंटू 0.14। सो बेटा dv इज इक्वल टू, आप क्या कर लें, आप इसका प्रोडक्ट ले लें 27 मल्टीप्लाइंग बाय 0.14। तो जब हम करेंगे तो ये आएगा 378 आ जाएगा जी मेरे पास। तो बेटा हमने इसका ये आ गया जी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो हमने क्योंकि एरर निकालना है इन वॉल्यूम, तो क्या आएगा जी, एरर मैक्सिमम एरर इन वॉल्यूम, वो बेटा किसकी इक्वल होगा, dv के, और dv किसकी इक्वल है जी 378 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मेजरमेंट, एस्टीमेट द परसेंटेज एरर। यहाँ पे बेटा एरर होगा, हमने परसेंटेज एरर जो है वो वॉल्यूम के अंदर जो है वो कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान है बेटा। ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर जो है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। अगर ये इसका रेडियस है r, ठीक है, आप उसे बता दें लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर हमेशा रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है जी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये आपके पास एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद रखिएगा कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक हो गया जी। अब आपने यहां से बेटा क्या करना है जी, बेसिकली इसको अगर हम यहां पे इसको इक्वेशन नंबर में 1 कह देते हैं, अगर मैं इसका वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम में अगर मैं इसका एरर पहले कैलकुलेट कर लूं तो वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, dv इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और इसी फंक्शन को आप कह दें कि ये आपके पास क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, या v ले ले, आपकी मर्जी होती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे सॉरी मैंने x कह दिया, यहाँ पे r आएगा, ठीक है, r होगा, बिकॉज के आपका वॉल्यूम जो है वो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब लास्ट टाइम थे तो इसमें साइड हमने x ली थी तो इस वजह से x, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा f ऑफ r आएगा। इसको आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। जब आप r के रिस्पेक्ट में जो है वो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें f प्राइम ऑफ r क्या मिलता है वो देखते हैं जी। ये मेरे पास आएगा जी d/dr ऑफ f ऑफ r इज इक्वल टू 4/3 को आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें
और पाई को भी निकाल दें, डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब ये आ जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, एफ प्राइम ऑफ आर इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू बेटा क्या आएगा जी, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, आर 3r स्क्वायर होगा। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, सो एफ प्राइम ऑफ आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा जी इसका डेरिवेटिव। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें, पुट इन 2। जब आप 2 में लगाते हैं तो मेरे पास क्या आता है जी, dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये आ जाएगा। अब बेटा हमने क्योंकि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सो क्या है जी मेरे पास परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वो किसकी इक्वल होगा जी, सिंपल dv डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाइंग बाय 100 कर दें आप, ठीक है जी। तो बेटा आपके पास यहां पे जो वैल्यूज हैं वो आप पहले रिप्लेस कर लें। dv किसकी इक्वल है जी हमारे पास, dv हमारे पास बेटा इक्वल आया जी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय v हमारे पास किसकी इक्वल है जी 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाइंग बाय क्या होगा हमारे पास 100 आ जाएगा। यहां से बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से यहां से ये कैंसिल आउट, और ये जब 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, ये नीचे ये जाके ऊपर मल्टीप्लाइंग होगा, सो 12, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा जी, डी आर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 और एक हमारे पास आर बच जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 100, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा यहां से आप देखें तो 4 3 12, सो ये मेरे पास आएगा जी 3 डी आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइंग बाय 100, ये आ गया जी। इसमें आप वैल्यू लगा दें, देखें आर आपके पास कितना है, आप आर लिखते हो ना बेसिकली एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है ना, तो यहां पे हमारे पास अब एक्स नहीं है आर है, सो आर प्लस माइनस डी आर है, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, 100 प्लस माइनस डी आर के, यानी कि 0.5 के, ठीक हो गया। यानी कि आर की यहां से वैल्यू में क्या मिल रही है, आर हमारा कितना होगा, वो 100 होगा, यानी कि रेडियस कितना है 100 है, और जो आपके पास डी आर है वो कितना होगा, डी आर इज इक्वल टू वो होगा जी, मतलब आपके पास 0.5 होगा। अब यानी कि माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो मॉड है, मॉड होने की वजह से नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मॉड जो होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें जी 3 इंटू डी आर किसकी इक्वल है जी 0.5 डिवाइडेड बाय 100, और बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लाइंग बाय 100, यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुआ, जब इसको ओपन करेंगे और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15%। सो बेसिकली बेटा आपके पास जो एरर है मल्टीप्लाइंग में 0.5, तो वो बेटा आपके पास 1.5 रियली 1.5 आता है, मैंने भी चेक करा, जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 1.5% जो होगा वो एरर आ जाएगा इन वॉल्यूम के अंदर। सो ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला नई हमारी डिस्कशन न्यू एक्सरसाइज 2.7 के ऊपर होगी। अगर उसको आप देखना चाह रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं उस वीडियो को पोस्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।